क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में हम मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा क्यों करते हैं? क्यों हर दिन माता का नया स्वरूप पूजनीय होता है? और आखिर इन रूपों के पीछे कौन सी कहानियां छुपी हुई है? इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का एक जरिया आपके साथ रहेगा। चलिए आज हम जानेंगे नवरात्रि की वो रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, जहां मां ने अपने अलग अलग अवतारों से न सिर्फ देवताओं की रक्षा की बल्कि हमें जीवन जीने की सीख भी दी। नवरात्रि यानी 9 रातें मां की भक्ति, शक्ति और साधना की। ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि वो समय है जब हर भक्त मां से जुड़कर खुद को भी शुद्ध करता है। अब आइए जानते हैं 9 दिनों की 9 माताओं की दिव्य कहानियां। पहला दिन है मां शैलपुत्री का। पहले दिन आती है मां शैलपुत्री। ये हिमालय की पुत्री और पार्वती का रूप है। पिछले जन्म में ये सती थीं और शिव से विवाह कर चुकी थी। पिता के अपमान से आत्मदाह करने के बाद ये पुनः शैलपुत्री बनकर जन्मी ताकि शिव को फिर से प्राप्त कर सके। ये रूप हमें धैर्य और स्थिरता की शक्ति देता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का है। दूसरे दिन पूजी जाती है मां ब्रह्मचारिणी की। शिव को पाने के लिए इन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए ये तपस्विनी स्वरूप हमें संयम और त्याग का संदेश देती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन आती है मां चंद्रघंटा। इनके माथे पर अर्धचंद्र है और ये सिंह पर सवार रहती है। विवाह के समय जब शिवजी भूत प्रेत के साथ बारात लेकर आए तो मां ने चंद्रघंटा रूप लिया और वातावरण को शांत कर दिया। ये रूप साहस और निर्भयता का प्रतीक है। चौथा दिन मां कुष्मांडा। चौथे दिन पूजी जाती है मां कुष्मांडा। सृष्टि की शुरुआत जब अंधकार से ढकी थी तब मां ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया, इसलिए इन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। पांचवा दिन मां स्कंद माता। पांचवें दिन आती है मां स्कंद माता। ये कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है, जिन्होंने असुर तारकासुर से देवताओं को मुक्त कराया। मां स्कंद माता का रूप मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। छठा दिन मां कात्यायनी। छठे दिन पूजी जाती है मां कात्यायनी। आशी कात्यायन के घर जन्म लेकर इन्हीं रूप में मां ने महिषासुर का वध किया था। यह रूप शक्ति और वीरता का प्रतीक है। सातवां दिन मां कालरात्रि। सातवें दिन आती है मां कालरात्रि। इनका स्वरूप भयानक है लेकिन यह हमेशा शुभ फल ही देती है। रक्तबीज और अन्य राक्षसों का वध करने के लिए मां ने यह रूप धारण किया। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी अंधकार को मिटाने के लिए उग्रता भी जरूरी होती है। आठवां दिन मां महागौरी। आठवें दिन पूजी जाती है मां महागौरी। कठोर तप के कारण इनका शरीर काला हो गया था, लेकिन गंगा स्नान के बाद यह स्वच्छ और गोरे रूप में प्रकट हुई। यह पवित्रता और क्षमा की प्रतीक है। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री। और अंत में 9वें दिन आती है मां सिद्धिदात्री। इन्होंने देवताओं को 8 सिद्धियां प्रदान की और ब्रह्मांड को संतुलन दिया। यह हमें पूर्णता और ईश्वरत्व की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की 9 माताएं और उनके प्रमुख मंदिर। वाराणसी को नवदुर्गा नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां 9 देवियों के मंदिर एक साथ मिलते हैं। और वैष्णो देवी धाम भी 9 माताओं का सामूहिक रूप माना जाता है। इस नवरात्रि अगर आपके पास मंदिर जाने का अवसर न भी हो तो इन माताओं की भक्ति और उनके नाम का स्मरण ही आपके जीवन से हर दुख और भय को दूर कर देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहे अपने धर्म और संस्कारों से। जय माता दी,